नमस्कार। आज का विषय वस्तु है मातृभूमि। इसमें हम समरी एक्सप्लेनेशन वर्ड मीनिंग देखेंगे। ये कविता सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखित है। ठीक है, उनका ये बहुत अच्छा कविता है। तो इसमें हम आज डिस्कस करेंगे डिफ़िकल्ट वर्ड जो ये है, आप स्टॉप करके देख लीजिएगा। डिफ़िकल्ट जो चैप्टर में डिफ़िकल्ट वर्ड आएगा उसका सिंपल मीनिंग है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मातृभूमि। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। सारांश। हिमालय पर्वत ऊंचा और भव्य खड़ा है, जैसे आकाश को छू रहा है। उसके नीचे नदियाँ रोज खुशी से झूमते रहती है, मानो पर्वत की चरणों में झुक रही है। ये इसका सारांश है। तो दूसरा जो है, गंगा जमुना त्रिवेणी। गंगा जमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही है, जगमग छोटा निराली पग पग चहर रही है। इसका जो मीनिंग है, गंगा जमुना सरस्वती नदियाँ अपनी किनारों पर लहराते हुए बहती है। इस नदियाँ संगम और प्राकृतिक सुंदरता हर जगह फैलाती जाती है, जिससे धरती की शोभा बढ़ जाती है। उसके बाद, वो पुण्य भूमि मेरा, वो स्वर्ण भूमि मेरी, वो जन्मभूमि मेरी, वो मातृभूमि मेरी। वो पुण्य भूमि मेरी, वो स्वर्ण भूमि मेरी, वो जन्मभूमि मेरी, वो मातृभूमि मेरी। सारांश है, कवि अपनी भूमि को पुण्य और स्वर्णिम बताते हैं। यह वो भूमि है जहाँ कवि का जन्म हुआ और यही उनकी मातृभूमि है, जैसे वो गर्व से अपना कहते हैं। झरने उनके झरते, जिसके पहाड़ियों में चिड़ियाँ चहक रही है मस्त झाड़ियों में। कवि उस भूमि को सुंदरता का वर्णन करते हैं जहाँ पहाड़ियों से कोई झरना बहते हैं और झाड़ियों में चिड़िया मस्ती में चहकते रहती है। बहुत अच्छी कविता है। मातृभूमि के बारे में बताया गया है इस कविता में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो स्टांजा है, डिफिकल्ट वर्ड पहले पेज में दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन सवारती है। इस जो स्टांजा है इसका सारांश है, इस भूमि में घने आम के बागीचे हैं। अमराइयाँ का मतलब आम का बगीचा है, जहाँ कोयल अपनी मधुर आवाज़ में गाती है। यहीं के ठंडी और सुगंधित हवा शरीर और मन को ताजगी प्रदान करती है। वो धर्म भूमि मेरी, वो कर्म भूमि मेरी, वो जन्मभूमि मेरी, वो मातृभूमि मेरी। इस स्टैंजर का जो सारांश है, कभी अपने भूमि को धर्म और कर्म की भूमि बताते हैं। वो भूमि कवि की जन्मभूमि और मातृभूमि है, जिससे उनका गहरा संबंध है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मे जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पवित्र गीता। ये जो स्टांजा है इसका जो मीनिंग है, ये वही भूमि है जहाँ भगवान राम, रघुपति राम और माता सीता का जन्म हुआ था। यही भूमि है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। गौतम ने जन्म लेकर जिसका यश बढ़ाया, जग को
दया दिखाई, दया सिखाई, जग को दया दिखाया। ये जो स्टांजा है इसका मीनिंग है, इस भूमि पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। उन्होंने अपने करुणा और दया के उपदेश से पूरी दुनिया को शिक्षित किया और सही मार्ग दिखाया। उसके बाद जो स्टांजा है वो युद्ध भूमि मेरी, वो बुद्ध भूमि मेरी, वो मातृभूमि मेरी, वो जन्मभूमि मेरी। कवि बताते हैं कि ये जन्मभूमि युद्ध भूमि मेरी है, वो जहाँ शांति और ज्ञान का प्रसार हुआ है। धन्यवाद।